भारत की स्वर कोकिला, ये सुनते ही हमारे नजरों के सामने एक दृश्य झलकता है, जो है देश की सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का। लता भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका है, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है, जिनकी आवाज ने 6 दशकों से भी ज्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। आइए जानते हैं लता के जीवन के कुछ किस्से, कहां से शुरू हुई लता की शुरुआत। भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। जिनकी आवाज ने 6 दशकों से भी ज्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए हैं। उनकी आवाज सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। लता जी आज भी अकेली हैं। उन्होंने खुद को पूर्णतः संगीत को समर्पित कर रखा है। लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। लता मंगेशकर का पूरा नाम लता दीनानाथ मंगेशकर है, जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। दीनानाथ जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे 5 साल की थीं। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी गाना सीखा करती थीं। पांच साल की छोटी आयु में ही लता को पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। शुरुआत अवश्य अभिनय से हुई, किंतु दिलचस्पी तो संगीत में ही थी। लता मंगेशकर हमेशा से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज, जानदार अभिव्यक्ति और बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही है। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभा को काफी जल्दी ही पहचान मिल गई थी। सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। साल 1942 में पिता की मृत्यु के समय केवल 13 वर्ष की थी। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। कई संगीतकारों ने शुरू में पतली आवाज के कारण काम देने से साफ इनकार कर दिया था। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ लता की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर लता को काम मिलने लगा। अद्भुत कामयाबी ने लता को फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया। लता को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त गैर फिल्मी गीत भी बहुत खूबी के साथ गाए हैं। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो मानो लता को फिल्म जगत में एक पहचान मिल गई और एक के बाद एक कई गीत गाने का मौका भी मिला। 1949 में गाया गया आएगा आने वाला लता की पहली शाहकार गीत कहा जाता है, जिसके बाद लता के प्रशंसकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। इस बीच लता ने उस समय के सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। अनिल विश्वास, सलील चौधरी, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, नौशाद, मदन मोहन, श्री रामचंद्र जैसे सभी संगीतकारों ने भी लता की प्रतिभा का लोहा माना। लता ने 2 आंखें 12 हाथ,
2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगले आजम जैसे महान फिल्मों में गाने गाए हैं। महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन आदि फिल्मों में भी लता ने अपनी आवाज के जादू से इन फिल्मों की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए थे। इस दौरान लता के कुछ प्रसिद्ध गीत थे ओ सजना बरखा बहार आई, आजा रे परदेसी, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा, अल्लाह तेरो नाम, एहसान तेरा होगा मुझ पर, ये समा आदि। इसके अलावा लता ने देशभक्ति गाने भी गाए हैं जिसे सुनकर दिल सहम सा जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, वंदे मातरम। इन गानों में लता ने ऐसे भावों को समाहित किया कि उसे सुनकर लोग आज भी भावुक हो उठते हैं। संगीत जगत में ढेरों उपलब्धियां हासिल करने वाली हम सब की लता दीदी फिलहाल शारीरिक परेशानी से गुजर रही हैं। पिछले लंबे समय से अस्पताल में वे भर्ती हैं। लता मंगेशकर की तबीयत के बारे में बात करते हुए डॉक्टर प्रतीत ने कहा है कि लता जी की तबीयत में अब थोड़ा सुधार है, वह धीरे धीरे रिकवर कर रही हैं। लता के फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी उनकी सेहत को लेकर काफी फिक्रमंद है। कुछ दिन पहले लता की बहन आशा भोसले ने यह बताया था कि सिंगर की बेहतरी के लिए घर में पूजा भी की जा रही है। लता को वेंटिलेटर से हटाकर ट्रायल लिया गया था। अभी उनमें इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है और डॉक्टर का कहना है कि लता दीदी जल्द ही ठीक होकर घर लौटेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।